हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज अपने करते हैं हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में आज अपने करेंगे अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई ना कोई प्रश्न अपना यहाँ से आता ही है। तो आज अपने करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। बाकी आप जानते हो कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण ये क्या है, ये हमारे विकारी शब्द हैं, ठीक है ना। विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह से 4 अविकारी शब्दों की जो आती है संख्या, 4 अविकारी शब्द कौन से आते हैं? जैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? देखो, क्रिया विशेषण से समझने से पहले आप क्या समझोगे, विशेषण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो विशेषण शब्द क्या होता है, तो आप याद रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें विशेषण बोला जाता है, ठीक है ना। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें फिर विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। ये वाली बात याद रखनी है। और इसी तरह से अगर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया विशेषण का टॉपिक है आज का अपना। तो इसकी परिभाषा तो आसान सी है, ठीक है ना। आप परिभाषा क्या याद रखोगे कि वे शब्द या ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। और छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये क्रिया विशेषण की परिभाषा छोटी सी आप याद रखना है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। और इनका जो भेद है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण के जो भेद है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो क्रिया विशेषण होता है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना, कालवाचक। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा कौन सा होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसी तरह से चौथा क्रिया विशेषण कौन सा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं जो हमें बारी बारी से पढ़ने हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण को। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराएं, ठीक है ना। यानी इन शब्दों से, कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? तुम अभी आए हो, ठीक है ना। तो ये जो शब्द हो जाएगा ये तुम अभी आए हो, ठीक है ना, अभी। तो ये अभी शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्यों? क्योंकि ये क्रिया की ये समय बता रहा है कि क्रिया किस समय हो रही है, ठीक है ना। क्रिया के जिस समय होने का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे तुम अभी आए हो, तो क्रिया जो आने का समय हो रहा है कि आना, तो आना किस समय हो रहा है? कि अभी आए हो। तो इसका मतलब क्रिया के होने का जो बोध बता रहा है वो शब्द कौन सा है? अभी। तो इसी वजह से क्रिया की विशेषता बता रहा है अभी, तो अभी क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया, ठीक है ना। और तुम क्या हो जाएगा? तुम तो सर्वनाम शब्द है। और आय क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है अभी, ठीक है ना। क्रिया पता चल रही है किस समय हो रही है? अभी हो रही है, ठीक है ना। तो इससे ये अभी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इसी तरह से परसों सोमवार है, ठीक है ना। परसों सोमवार है, तो परसों सोमवार है तो हमें समय का पता चल रहा है कि परसों क्या है? कि सोमवार है। परसों कौन सा दिन है? सोमवार है। तो इस तरह से यहाँ से भी क्या पता चली? क्रिया के समय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? परसों में क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आसान सा है, क्रिया के समय का बोध कराएगा क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द जिससे क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों क्या बोलेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अब इसमें हमें स्थान का बोध कराएंगे, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएंगे। अब ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे, वह यहाँ रहता है, ठीक है। तो वह तो सर्वनाम हो गया, है नहीं, और रहता है क्रिया हो गई। तो रहने की मतलब विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द यहाँ, ठीक है ना, कि भाई वह कहाँ पे रहता है? यहाँ रहता है। तो इसको रहने की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें यहाँ जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? धर्म की सर्वत्र विजय होती है। तो धर्म की सर्वत्र विजय होती है, तो धर्म तो क्या हो जाएगा? अपना संज्ञा हो जाएगा। और इसी तरह से विजय होती है, ठीक है ना। और कहाँ पे होती है? सर्वत्र होती है। तो क्रिया है विजय होना, तो विजय होने की
जो विशेषता बता रहा है वो क्या हो रहा है, सर्वत्र, मतलब सभी जगह। तो धर्म की सर्वत्र विजय होती है, इसमें सर्वत्र क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो परिमाणवाचक जैसा कि नाम से ही सिद्ध है कि परिमाण का बोध कराएगा, ठीक है ना, क्रिया के होने के परिमाण का बोध। तो क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे आप अधिक बोलते हो, ठीक है ना, आप अधिक बोलते हो, तो इससे क्या पता चल रही है कि भी क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है, कम हो रही है, आप अधिक बोलते हो, तो अधिक क्या हो जाएगा, क्रिया अधिक बोलने के लिए बता रही है, बोलने का मतलब जो काम हो रहा है, बोलने की जो क्रिया हो रही है कितनी हो रही है, अधिक हो रही है। तो इसका मतलब इससे क्या हो रहा है, क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है। कम खाना चाहिए, मतलब खाना कम चाहिए, ठीक है ना, ये कम खाना चाहिए, तो खाने की जो क्रिया है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी क्या बताई जा रही है, क्रिया की क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी कम खाना चाहिए में क्या हो जाएगा, कम शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, क्रिया के होने के ढंग का पता चले, क्रिया की रीति का पता चले कि क्रिया किस तरह से हो रही है, तेजी से हो रही है, धीरे से हो रही है, तो इससे किससे पता चलाया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से, ठीक है ना। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के ढंग का पता चले, क्रिया के होने के ढंग का या क्रिया के होने के रीति का पता चले कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल आसान से, ट्रेन फटाफट भर गई, ट्रेन फटाफट भर गई, तो भरने का जो काम है वो कैसे हो रहा है, फटाफट हो रहा है, ठीक है ना। ट्रेन कैसे भर गई, फटाफट भर गई, इसका मतलब है कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है। ट्रेन भरने का जो काम है कितना हो रहा है, फटाफट, तो ये फटाफट शब्द क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह से श्याम तेजी से भाग रहा है, ठीक है ना, श्याम तेजी से भाग रहा है, तो भागने की जो क्रिया है उसका पता चल रहा है कि कितने से हो रही है, धीरे से हो रही है, तेजी से हो रही है, तो कैसे हो रही है, तेजी से हो रही है। यानी श्याम के भागने का काम तेजी से हो रहा है, तो ये भागने की जो क्रिया है, ठीक है ना, वो कैसे हो रही है, तेजी से, तो इसकी रीति का पता चल रहा है कि किस ढंग से क्रिया हो रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल कहां पाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है ना। तो ये आसान सा टॉपिक है क्रिया विशेषण का, आपको शायद समझ में आ गया होगा और आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो आप एक बार इस वीडियो को देखो और सही तरीके से ये 4 आपको भेद याद रखने हैं और इसकी परिभाषा याद रखनी है, और इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो आप आराम से क्रिया विशेषण को पहचान पाओगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज की अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।